जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है टॉपिक लर्नर 2.0 पे। दोस्तों आज हम लोग जेटेट का प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसमें से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए हरलॉक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी फ्राइडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन ए है हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रक्रिया में शामिल है? शारीरिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। तो कोई भी बच्चा अगर उसका विकास की प्रक्रिया है तो उसको क्या क्या चीज़ चाहिए? तो उसको विकास के लिए शारीरिक विकास भी चाहिए, भाषाई विकास भी होना चाहिए और संवेगात्मक विकास भी होना चाहिए। ऑप्शन ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था होती है ऑप्शन ए 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी 8 से 15 वर्ष तक, ऑप्शन सी 3 से 8 वर्ष तक, ऑप्शन डी 12 से 15 वर्ष तक। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास एवं वर्धन में निम्नलिखित में से कौन सा किसका महत्व है? आनुवंशिकता और बी पर्यावरण। तो कोई भी बालक है उसका विकास के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता के प्रभाव में शामिल है? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, ज्ञान पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता के प्रभाव में शामिल? सिर्फ आनुवंशिकता के प्रभाव में बोले, आनुवंशिकता के प्रभाव में कौन शामिल है? तो आनुवंशिकता के प्रभाव में शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव भी होगा, ज्ञान पर भी प्रभाव पड़ेगा और बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ेगा, तीनों, इसलिए उपरोक्त में से सभी डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक कल्याण हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखते हैं और जिसके द्वारा सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित व्यक्ति का अनुभव प्राप्त करते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए बोगार्डस, बी पियाजे, सी फ्रायड और डी हरलॉक है। तो किसका है? बोगार्डस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? संज्ञानात्मक विकास का किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए वाइगेत्स्की, बी जीन पियाजे, सी कोहलरबर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन किए थे? बी जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए बालकों को समझना, बी शिक्षण विधि, सी पाठ्यक्रम, डी बालकों से भी लगाव। तीसरे से बाल केंद्रित विशेषता नहीं है, कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन डी
क्योंकि बालक से केंद्रित बालक को समझाना भी होगा, शिक्षण विधि भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, लेकिन बालक से भी लगाव नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन, और नहीं हमसे पूछा है, नहीं पूछा है, इसलिए नहीं का आंसर नहीं में निगेटिव का निगेटिव में ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का प्रकार है? सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से कौन होगा? उपरोक्त में से सभी, क्योंकि सभी तरह की बुद्धि, सामाजिक बुद्धि भी है, अमूर्त बुद्धि भी है, मूर्त बुद्धि है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि किस प्रकार की क्षमता है? शारीरिक क्षमता है या मानसिक क्षमता है? बी, ए शारीरिक क्षमता, बी मानसिक क्षमता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि किस प्रकार की क्षमता है? तो बुद्धि मानसिक क्षमता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मक प्रक्रिया के कितने सोपान बतलाए हैं? जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं उन लोग सृजनात्मक के लिए कितने सोपान बताए हैं? 10 सोपान बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भाव की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्वीट, बी डम्बिल, सी फ्रायड और डी हरलॉक। तो किसका है कहना? स्वीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्ति है? क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्ति पूछ रहा है, तो कौन होगा? तो इससे पहले कंदरन भी होता है, बलबलाना भी होता है, हाव भाव भी होता है, इसलिए उपरोक्त में से सभी होगा। व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था? व्यक्तिक भिन्नताओं कौन मनोवैज्ञानिक किया था? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने किए थे? गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यापक मूल्यांकन की विधियां है? संचय वृत्ति, घटना वृत्ति, समाज मिति, उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा है? उपरोक्त में से सभी है। संचय वृत्ति भी है, घटना वृत्ति भी है और समाज मिति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष वाले बच्चों के लिए किसने ऊपरी हुई अक्षरों की छपाई विधि का आविष्कार किया? डमलिन ने, स्वीट ने, गाल्टन ने, बेल ने। किसने किया? बेल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपंग छात्रों की बुद्धि लब्धि किस प्रकार की होती है? अपंग छात्रों के लिए बुद्धि लब्धि किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, कम और अधिक। अपंग छात्रों की बुद्धि लब्धि किस प्रकार होती है? ए और बी दोनों आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वाणी दोष में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? स्पष्ट बोलना, बिल्कुल ही न बोलना, तुतलाना, वहकलाना, उपरोक्त में से सभी। वाणी दोष के लिए पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग छात्रों के शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? डॉक्टर के पास भेजना,
ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हीन भावना दूर करना। ऑप्शन सी कुर्सी इमेज की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विकलांग छात्रों की शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? हीन भावना दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर का ऑप्शन ए, बी क्रो एंड क्रो का ऑप्शन सी गिलफोर्ड का, ऑप्शन डी वुडवर्थ का। तो किसका है सीखना विकास की प्रक्रिया? वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की खेल विधि किस अवस्था में उपयोगी होती है? शैशवावस्था में, युवावस्था में, कुअवस्था में, बाल्यावस्था में। तो किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। सीखने की खेल विधि किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम में कौन शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, मानसिक स्थिति का नियम। थॉर्नडाइक का तो कौन सा इसमें से नियम शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम थॉर्नडाइक में शामिल नहीं। तो नहीं का आंसर नहीं में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकनी ने अपनी पुस्तक की कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार का वर्णन किया है? 10, ऑप्शन ए बी 12, सी 8 और डी 20। कितने प्रकार के किए हैं? 12 प्रकार के किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञानी की आत्मनिष्ठ विधि है, निरीक्षण विधि, मनोविश्लेषण विधि, गाथा वर्णन विधि, परीक्षण विधि। कौन सी विधि है? गाथा वर्णन विधि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावशाली अधिगम के घटक में शामिल है। ऑप्शन ए बहुविमीय घटक, ऑप्शन बी स्वयं अनुभव, ऑप्शन सी प्रक्रिया, उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा है? उपरोक्त में से सभी प्रभावशाली अधिगम के घटक में शामिल है। बहुविमीय घटक भी है, स्वयं अनुभव भी है और प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार बतलाया है? जैविक, ऑप्शन ए जैविक अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी अर्जित अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो कौन सा इसमें से होगा? तो दोनों होगा, जैविक अभिप्रेरणा भी होगा और अर्जित अभिप्रेरणा। इसे ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का पक्ष है? अनुभवात्मक, शारीरिक, व्यवहारिक, उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा है? उपरोक्त में से सभी। अनुभवात्मक भी है, शारीरिक भी है, व्यवहारिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग दुखद अनुभूतियों के कारण होता है? दुखद अनुभूति के कारण कौन सा होता है? उत्सुकता, हर्ष, क्रोध की डर? डर से होगा। नेक्स्ट, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर। किस पे निर्भर करता है? तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पे, परिवार पे और समुदाय पे,
कि उपरोक्त में से सभी, तो किस पे निर्भर करेगा, इसमें से सभी पे निर्भर करेगा, विद्यालय पे भी, परिवार पे भी और समुदाय पे भी। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।